हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 3। सवाल दिया है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सवाल को पढ़ के हमें यहाँ पे एक चित्र बनाना है। उस चित्र की सहायता से फिर हमारा आगे का सवाल हल होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब कोई एक आदमी है जो कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। तो हम सबसे पहले तो क्या करें, यहाँ पे एक आड़ी लाइन खींच देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, जमीन हो जाए। ये जमीन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक बनाना है। तो हम यहाँ पे एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक, ये हमने एक प्रेक्षक बना दिया है। ये कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 1.5 मीटर है। अब ये जो प्रेक्षक है ये एक चिमनी से कितनी दूरी पे खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो इस प्रेक्षक से कितनी दूरी पे, 28.5 मीटर की दूरी पे एक कोई यहाँ पे चिमनी है। कहाँ पे, इस जगह पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चिमनी बना देते हैं। ये चिमनी कौन सी चिमनी, जो फैक्ट्रियों में चिमनी होती है वो चिमनी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये चिमनी बना दी हमने यहाँ पे। अब आगे क्या लिखा है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अब उसकी आंखों की बात हो रही है, तो आंखें प्रेक्षक की कहाँ पे होगी, यहाँ पे ऊपर होगी। तो इस आंखों से ये जो चिमनी है, इस चिमनी के शिखर कहाँ पे हुआ, ये ऊपर यहाँ पे। इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना है, 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से लगा कि यहाँ तक ये जो कोण बनेगा ये हमारा कोण है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण है। तो इस कोण को बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी आंख की सीध में यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा हमने यहाँ पे खींच दी। अब ये जो कोण है ये कोण हमारा है कितना, 45 डिग्री है। इस क्षैतिज रेखा और जो ये वाली दृष्टि रेखा है इसके बीच का कोण ये 45 डिग्री है। अब चिमनी की ऊंचाई हमें बतानी है। चिमनी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसकी ऊंचाई बतानी है। तो इसकी ऊंचाई अभी हम मान लेते हैं h मीटर मान लेते हैं ऊंचाई को। तो ये चिमनी यहाँ से लगा के तो ये पूरी नीचे तक यहाँ तक इसकी ऊंचाई है h मीटर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र को नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने नाम दे दिया A और नीचे B। अब बाकी जगह हम यहाँ पे C दे देते हैं, यहाँ D दे देते हैं और यहाँ पे E नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये D से B तक की जो दूरी है ये 28.5 मीटर है। तो C से E तक की जो दूरी होगी ये भी कितनी होगी, 28.5 मीटर ही होगी, क्योंकि ये तो सेम दूरी नजर आ रही है हमें। और ऐसे ही C से D तक की ये जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर है। तो ये E से B तक की ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 1.5 मीटर ही रहेगी। अब हमें क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई बतानी है। तो चिमनी की ऊंचाई तो हमारी A से B तक है, जो कि हमने कितनी मान ली है, h मीटर मान ली है। अब
ये ए से ई तक की ये जो ऊंचाई है ये हमें नहीं पता है कि ये कितनी है। तो पहले हम इस ए से ई तक की ऊंचाई को निकाल लेते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल ऊंचाई है एच, उसमें से ये जो नीचे वाली ऊंचाई है मतलब 1.5 मीटर, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये ऊपर की बची हुई ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ऊपर की ऊंचाई निकालने के लिए एच में से यानी कि टोटल ऊंचाई में से ये नीचे वाली ऊंचाई मतलब 1.5 मीटर को माइनस कर देना है। तो ये h माइनस 1.5 मीटर ये a से e तक की ऊंचाई हो जाएगी। अब हम ये क्षेत्र तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सवाल हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई बतानी है। तो हम यहाँ पे लाइन लिख देते हैं, माना चिमनी की ऊंचाई a से b तक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे AB बराबर कितनी मानी थी हमने चिमनी की ऊंचाई, h मीटर। उसके अलावा ये a से e तक की हमने ये जो ऊंचाई है ये किस प्रकार निकाली थी, टोटल ऊंचाई मतलब a से b तक की ऊंचाई में से किसको माइनस किया था, ये नीचे वाली ऊंचाई मतलब e से b तक की ऊंचाई को हमने माइनस किया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये AE बराबर कितना हो जाएगा, AB का मान कितना था हमारे पास टोटल, ये H था, और माइनस EB का ये मान कितना था, 1.5 था। तो ये H माइनस 1.5 मीटर ये AE का मान आया था हमारा, H माइनस 1.5 मीटर। अब इसी प्रकार हम आगे अगर यहाँ पे देखें तो ये CE किसके बराबर नजर आ रहा है हमें, ये CE इस DB के बराबर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बराबर में हम लिख लेते हैं DB, और दोनों की लंबाइयाँ है कितनी, 28.5 मीटर है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 28.5 मीटर। और ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये इस कोण का नाम क्या है, ACE। तो कोण ACE बराबर कितने डिग्री का है, ये 45 डिग्री का। अब हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है हमें, कौन सा वाला, ये AEC, ये समकोण त्रिभुज। अब इस नीचे के हिस्से का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इस समकोण त्रिभुज को अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इस समकोण त्रिभुज का, AEC में, ये AEC वाला समकोण त्रिभुज। इसमें हम सूत्र लगाते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। इस सूत्र का इस्तेमाल करके अब हम यहाँ पे आगे सवाल हल करेंगे। तो अगर हम लंब को देखें चित्र के अंदर, तो लंब है हमारे पास A से ये E तक है। तो हम यहाँ पे लंब की जगह पे लिख लेते हैं AE, और बटे आधार, आधार किसको बोलेंगे, ये नीचे वाली को, यानी कि C से E तक ये आधार है। तो हम आधार की जगह पे यहाँ पे लिख लेते हैं CE बराबर 10, और ये जो थीटा है इस थीटा की जगह कोण, कोण कितना है था हमारे पास 45 डिग्री का। अब मान रखते हैं हम AE का मान हमारे पास कितना है, AE का मान ये हमारे पास यहाँ पे है H माइनस 1.5। तो H माइनस 1.5, और CE का मान कितना है, CE का मान है ये 28.5 मीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 28.5, और टेन 45 डिग्री का मान यदि हम सारणी में देखते हैं तो वो होता है 1। अब यहाँ पे हम ये H माइनस 1.5 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ये जो 28.5 ये अभी बटे में है, लेकिन इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणे में चले जाएगा। किसके गुणे में, इस 1 के गुणे में। तो 28.5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 28.5 ही रहेगा। अब ये यहाँ पे पॉइंट है। अब H का मान निकालना है तो हम H को यहीं पे रहने देंगे, और इस 1.5 को बराबर के पीछे ले जाएंगे।
तो बराबर के पीछे 28.5 तो पहले से है ही, और इस 1.5 को पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस की जगह पे प्लस का 1.5। अब h बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 28 और 1 29, और ये 0.5 मिला के 1 हो गया, तो ये टोटल हो गया 30। तो 30 मीटर ये यहाँ पे हमारा h का मान आया। h का मान आ गया है, मतलब h हमने क्या माना था, चिमनी की ऊंचाई को माना था, मतलब चिमनी की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई है, 30 मीटर आ गई है। तो अब हम लास्ट में आंसर लिख लेते हैं। अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर कितनी आई है हमारे पास, 30 मीटर आई है। तो चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। तो ये यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ चुका है। तो अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर ये यहाँ तक, और फिर ये बचा हुआ हिस्सा। तो इस प्रकार ये आज हमारे यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।